हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टक। आज हम आपको बताएंगे टंग हेल्थ के बारे में। देखिए, जुबान पर जो डिफरेंट टाइप के कलरेशन होते हैं, ये आपकी पूरी हेल्थ को बता देता है। एक हैबिटेट है, ओरल हैबिटेट, ये कहीं ना कहीं एक तरह का इंडिकेटर है, जिसमें जुबान जो है, जो आपकी टंग है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कहीं ना कहीं ये आपके होने वाली जो आपकी डिजीजेज हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि दिक्कत उन्हें क्या है, और आपकी जुबान वो सारी चीजें बता देती है। तो आज हम आपको बताएंगे इस चीज के बारे में कि आप अपनी जुबान को ही देखकर बहुत सारी चीजों का आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, नॉर्मल हेल्थ में जो टंग का कलर है वो पिंक होता है। अगर आप अपनी जबान निकालिए और देखेंगे तो अगर ये नॉर्मल पिंक कलर की है, तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही बेहतरीन है। पिंक कलरेशन का होना, ये जानिए कि आपकी जो भी सिस्टमिक चीजें हैं, इसका मतलब है कि आपकी सिस्टमिक चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। कई सारे लोगों में देखा गया है कि जो जुबान है कई बार रेड कलर की दिखती है। दो अलग अलग टाइप के, देखिए, कलरेशन में डिफर कहीं ना कहीं होता है। आप अगर जबान निकालेंगे, देखें, कोई लाइट कलर का रेड दिखेगा, कोई एकदम डार्क कलर का रेड दिखेगा, ब्राइट रेड जिसे बोलते हैं। तो अगर सिंपली रेडिश है, तो ये जानिए कि वो जबान इन्फ्लेम्ड है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ ऐसी इंजरी हो सकता है, आपने कुछ बहुत गर्म चीज खा ली है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, और जबान आपकी रेड कलर की दिख रही है। अगर इसी का कलर ब्राइट रेड हो जाए, एकदम गाढ़ा लाल, तो आप जानिए कि ये कहीं ना कहीं एनीमिया का एक सिम्टम हो सकता है। कई बार विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में जो आपकी जुबान होती है वो डार्क रेड कलर की हो जाती है, जिसे ब्राइट रेड कहा जाता है। तो ये समझने वाली बात है। कई बार स्कारलेट फीवर में ये दिक्कत आती है। अगली चीज आती है, कुछ कंडीशंस में जो जुबान है ये ब्लैक कलर की दिखती है। देखिए, अगर ब्लैक कलर की टंग है, तो ये जान जाइए कि कुछ ना कुछ खतरा है आपके साथ। कुछ ऐसी कंडीशन है, सपोज कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से आप साफ सफाई अच्छी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लैकनेस दिखने लगती है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेयरी ग्रोथ हो जाती है, आपकी साफ सफाई न रखने की वजह से, या कई बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं, उनकी वजह से आपके जुबान पर एक ब्लैक कलर के जैसे हेयर्स होते हैं, उस तरह की ग्रोथ होने लगती है। इसे ब्लैक हेयरी टंग भी कहा जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स में दिखता है कि वो ज़बान निकालेंगे, तो दिखेगा पूरा जैसे बाल होता है हम लोगों का, सेम वैसा ही ग्रोथ आपके टंग पर दिखती है। बहुत ही इरिटेटिंग सी है, क्योंकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है, उसको बना रहता है। इरिटेटिंग सिचुएशन है। कोई दिक्कत नहीं है, पर पुअर ओरल हाइजीन, ये कहीं न कहीं आप साफ-सफाई अच्छी नहीं रख पाओगे, ओरल हाइजीन में दिक्कत आने वाली है। इसको कई सारे प्रोसीजर्स हैं, इनको सही करने का तरीका होता है। कई बार जो है आजकल लेज़र सर्जरीज़ आ गई हैं, तो लेज़र के थ्रू इसको ठीक कर दिया जाता है। अगली चीज आती है, कुछ कंडीशंस में आपकी जुबान बिल्कुल सफेद दिखती है। तो व्हाइट टंग जो है, इसकी कहानी क्या है? सपोज कीजिए कि कोई फंगल इन्फेक्शन आपके जबान पर हो गया। मेनली अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें, तो कैंडिडा एल्बिकेन्स ज्यादातर केसेस में जबान पर जो इन्फेक्शन होता है फंगल, वो इसी की वजह से होता है। इसे कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। तो जनरली क्या है कि ये पूरी व्हाइट कलर की जबान दिखने लगती है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है या कैंडिडियासिस है, जो भी दिखेगी वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे किसी ने कोटिंग कर रखी हो पूरी जबान पे, तो पूरी जबान व्हाइट कलर की दिखती है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार ये तो है ही है, साथ में कुछ कंडीशंस में ऐसे ल्यूकोप्लेकिया अगर आपको है, कई सारी कंडीशंस जैसे लाइकेन प्लैनस एक कंडीशन होती है, लाइकेन प्लैनस में भी जबान व्हाइट कलर की दिखाई देने लगती है। तो अगर आपकी ज़ुबान व्हाइट कलर की हो रखी है, तो इसको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कई सारे केसेस में अगर वो फंगल इन्फेक्शंस की वजह से है, तो कई बार एंटी फंगल का यूज़ किया जाता है, और चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ज़बान पर पैच जैसे दिखते हैं फंगल इन्फेक्शंस के केस में। एक पैच ऐसे दिखते हैं जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई ऐसा रिंग जैसा आपको दिखेगा, किनारे-किनारे बिल्कुल रेडनेस दिखेगी, और फिर ब्लैक, कहीं हल्की-फुल्की ब्लैक कलर की धारी होगी, और पूरे में कहीं व्हाइटनेस दिखेगी। तो इस टाइप का भी अगर आपके पैचेस पड़े हुए हैं, तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो उसको जाकर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, कहीं न कहीं वो डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अ, अगली चीज़ आती है पर्पल टंग। कई सारे केसेस में देखा गया है कि जो ज़बान है ये पर्पल कलर की हो जाती है। तो मेनली जो पर्पल कलर आता है, देखिए, कहीं भी पर्पलिश कलर जो है बॉडी में कहीं भी आ रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में ये है कि सर्कुलेशन की वजह से, अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं का घटा हुआ है,
जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो क्या होता है कि कई बार जब डेथ होती है तो बच्चा नीला हो जाता है या हल्का पर्पल कलर का हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। टंग में भी सेम है, अगर सर्कुलेशन नहीं ठीक है, टंग का सर्कुलेशन नहीं ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, तो उसकी वजह से पर्पल कलर कई बार आ जाता है। और अगर सर्कुलेशन नहीं ठीक है मतलब हो सकता है कि आपको हार्ट डिजीज कोई हो, और इससे हमें हार्ट डिजीज का भी पता चल सकता है। तो अगर हार्ट डिजीज भी होगी तो उस केस में भी हो सकता है, या कुछ और केसेस हैं जैसे कवासाकी डिजीज होती है तो उसमें भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो कहीं न कहीं डायग्नोसिस इससे आप एक कोरिलेशन लेके चल सकते हो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो हो सकता है हमको ये हो। तो चीज़ें डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। अगली चीज़ है ग्रे टंग। ग्रे टंग ब्लैकिश हल्की ब्लैकिश कलर की दिखती है, और इसमें मेनली जो है एक ज्योग्राफिक टंग आती है। मेन इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ज्योग्राफिक टंग है। ज्योग्राफिक टंग होती क्या है, नाम ही है ज्योग्राफी, इसमें क्या होता है एक मैप जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। जैसे आप ज़बान खोलेंगे तो इसमें पैचेज़ जैसे लगेगा कि कोई वर्ड मैप बना हुआ है, ऐसे छोटे-छोटे ऐसे पैचेज़ दिखेंगे पूरी ज़बान पे। इसी को ज्योग्राफिक टंग कहा जाता है। जनरली जो है इसका कुछ ख़ास रीज़न नहीं पता है, लेकिन जो कहा जाता है ज्योग्राफिक टंग जो है मैनेज करने का तरीका, क्योंकि ये हार्मलेस है कंडीशन, तो ज़्यादातर केसेस में इसको जैसे डिहाइड्रेशन माना जाता है कि लोग जो है पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीते होंगे, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो लोगों को धीरे-धीरे जो है पानी पीने की सलाह दी जाती है, कुछ मल्टीविटामिन्स चलाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके रिज़ॉल्व हो जाती हैं। अगली चीज़ आती है येलो टंग। कई बार आप ज़बान निकालेंगे तो पूरी ज़बान एकदम येलो कलर की दिखेगी। ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से आती है। कुछ बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। कई बार जो है लीवर डिजीज़ेज़ कुछ आपके साथ दिक्कत है, जैसे लीवर डिजीज़ है, जॉन्डिस हो रही है, ठीक है ना? जॉन्डिस के केस में आपने देखा होगा पीलिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या होता है आँख-वाँख बिल्कुल पीली पड़ जाती है ना? तो कहीं न कहीं जो है चेंजेज़ दिखने लगते हैं, तो ये सारी चेंजेज़ आपके ज़बान पे भी दिखने लगते हैं। तो आप अगर ज़बान निकलवाएँगे तो कहीं न कहीं किसी-किसी कंडीशन में होता है कि पूरी ज़बान एकदम पीली-पीली दिखने लगती है। और भी कंडीशन है, जैसे कई बार डायबिटीज़ के केस में भी येलो टंग होती है। पुअर ओरल हाइजीन, अगर ओरल हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे फूड्स का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी जो है येलो टंग दिखाई देती है। अगली चीज़ आती है ऑरेंज टंग। तो ऑरेंज टंग का भी लगभग-लगभग सेम ही चीज़ है कि पुअर ओरल हाइजीन, अगर आप साफ-सफाई ज़बान की नहीं रख रहे हैं, तो उस केस में होगा। कई सारी कंडीशन में ड्राई माउथ, अगर आपके मुँह में सलाइवा नहीं बन रहा, वो चाहे किसी भी वजह से, कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार लोगों को जो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से सलाइवा मुँह में नहीं बनता। तो ये सारे कंडीशंस जब चीज़ें फ्लश आउट नहीं होती हैं, जो भी डिब्रीज़ हैं फ्लश आउट नहीं होती हैं, धीरे-धीरे पूरी ज़बान पर वो इकट्ठा होती रहती हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं ऑरेंज टंग भी दिखाई देती है। कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ-साथ कुछ फूड्स जो जैसा मैंने बताया कि अगर आप बहुत एक्सेस कॉफ़ी या टी या इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्टेनिंग जो है होती है। अगली चीज़ आती है ग्रीन टंग। ग्रीन टंग जो है ये ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस हैं, पुअर ओरल हाइजीन है, तो उस कंडीशन में भी कई बार ग्रीन टंग, हरे कलर की ज़ुबान दिखाई देगी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर टंग जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ब्लू कलर या पर्पल कलर लगभग-लगभग सेम ही दिखता है। तो ब्लू कलर में भी आप देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रही है ज़ुबान में, या ठीक से सर्कुलेशन नहीं मेंटेन हो रहा, जिसकी वजह से ज़बान ब्लू कलर की दिखाई देती है। कुछ कंडीशंस में एक्जिमा एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से भी ब्लू टंग दिखाई देती है, और कुछ कंडीशन ऐसी है, इसे बोलते हैं किडनी डिजीज़। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी ब्लू कलर की टंग दिखाई देती है। अगली चीज़ आती है वॉयलेट टंग। वॉयलेट कलर का जो टंग होती है ज़्यादातर केसेस में लंग डिजीज़ में दिखाई देती है। अगर किसी को फेफड़े में कोई दिक्कत है तो उस केसेस में आपकी जो ज़बान होगी वो वॉयलेट कलर की दिखेगी। कई सारी और भी चीज़ें हैं, ये तो कलर के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है। कुछ कंडीशंस में टंग जो है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। मोटी ज़बान मोटी लगने लगेगी। ये ज़्यादातर केसेस में एलर्जी की वजह से होता है, जैसे किसी ने कुछ खाया, उसकी वजह से हो जाता है, या कभी-कभी जो है इंजरी की वजह से होता है, मोटी ज़बान लगने लगती है। कुछ कंडीशंस जैसे आते हैं अल्सर, अगर टंग पर अल्सरेशन है, तो अल्सरेशन कई सारी वजहों से हो सकता है, अगर किसी ने इंजरी हो गई है, या कई बार जो है कैंसरस ग्रोथ है जो कि कैंसरस अल्सरेशन है जो कि हील नहीं हो रहा, तो बहुत सारी सिचुएशन है। अल्सर अगर हो रहा है तो ये चीज़ आपको दिखानी ही पड़ेगी किसी डॉक्टर को। ज्योग्राफिक टंग के बारे में मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो है नक्शे जैसा दिखता है और पैचेस दिखने लगते हैं।
ज़्यादातर केसेस में खुद ही से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा तो मल्टीविटामिन्स का यूज़ करना पड़ता है, प्लस थोड़ा पानी जो डिहाइड्रेशन है उसको कहीं न कहीं सही करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें क्रैक्ड टंग दिखाई देती है। तो क्रैक्ड टंग अगर आपको दिख रही है, जैसे आप ज़बान खोलेंगे तो उसमें दिखेगा ऐसे जो है ट्रैक बने हुए दिखेंगे। ज़्यादातर केसेस में बीचों-बीच में एक क्रैक जैसा लगता है, या कई बार होता है कि किनारे-किनारे भी दिखता है। अगर ये पूरे में है, फिशर टंग भी इसे कहा जाता है। तो ये सब कंडीशन अगर आपको सोरियासिस है, तो शायद उस कंडीशन की वजह से होती है, या कई बार माना ये जाता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो इन सारी भी केसेस में एक ही तरीका है कि आप जो है अपने आप को जो है हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब ज़्यादा पीजिए और साथ में मल्टीविटामिन्स और जितने नेचुरल फ्रूट्स हैं उनका यूज़ करते रहिए। कई सारे केसेस में देखा गया है कि जो टंग है ये वेवी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे लहर आ रही होती है। तो ये वेवी टंग ज़्यादातर इसे स्कैलोप टंग भी कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, एक नॉर्मल सिचुएशन है। ज़्यादा जो इसकी वजह है मेनली डिहाइड्रेशन इसकी भी वजह है, और कई बार जो है आदमी को अगर नींद नहीं आ रही, स्लीप एप्निया की कंडीशन है तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ज़बान जो है स्ट्रॉबेरी कलर की दिखाई देती है। बिल्कुल रेड होगी और स्ट्रॉबेरी जैसी होगी। तो स्ट्रॉबेरी टंग जो होता है ये ज़्यादातर जो है वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, और कुछ कंडीशंस में कावासाकी डिज़ीज़ एक होती है, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देती है। कई बार ज़बान आप खोलेंगे और देखेंगे कि कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम चिकनी सी है, प्लेन, जिसे स्मूथ टंग कहा जाता है। स्मूथ टंग के कंडीशन में ये माना जाता है कि एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भी इसे कहते हैं। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक बार देखिएगा अपनी ज़ुबान को, और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़ुबान जो है वो कैसी है? नॉर्मल है या इतने सारे कलरेशन में किस उस पर आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।